तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता दें कि यति नरसिम्हा ने एएमयू और मदरसों को लेकर दिया विवादित बयान, एफआईआर दर्ज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ईडी सीबीआई के खिलाफ बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित, ममता बनर्जी बोले मैं नहीं मानता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन के हमले से ताइवान को बचाएगा अमेरिका, जो बाइडेन ने किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए इसी साल मैदान में उतारेंगे सीएम नीतीश कुमार, जेडीयू ने किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी में शामिल होने के बाद कैप्टन अरविंदर सिंह को मिल सकता है बड़ा पद। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का दिल से समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से यति नरसिम्हा ने एएमयू और मदरसे को लेकर दिया विवादित बयान, एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यति नरसिम्हा ने मदरसे के आंकड़े के मदरसर यति नरसिम्हा अक्सर अपने विवादित बयान की वजह से सुर्खियां में रहते हैं। अपने एक और विवादित बयान में यति नरसिम्हा ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस्लाम का गढ़ है, इसी यूनिवर्सिटी से ही भारत के विभाजन की बुनियादी रखी गई है, इसलिए इसे बम से उड़ा देना चाहिए। एएमयू और मदरसे के बम से उड़ाने की बात कहने के बाद पुलिस ने यति नरसिम्हा को प्रोग्राम के कन्वीनर, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा शकुन पांडे और राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज होने पर यति नरसिम्हा ने कहा कि हम सच बोलते हैं, इसलिए मुकदमा दर्ज होते हैं। दरअसल यूपी सरकार के जरिए गौर मान्यता प्राप्त मदरसे के चल रहे सर्वे के बारे में यति नरसिम्हा ने कहा कि मदरसे जैसी संस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चीन की तरह सभी मदरसों के बारूद से उड़ा देना चाहिए, इसके बाद मदरसों के सभी छात्रों के कॉप भेज देना चाहिए। इसी तरह यति नरसिम्हा ने नहीं रुके, उन्होंने आगे भी यह कहा कि मदरसों की तरह एमयू को भी उड़ा देना चाहिए और उसके सारे स्टूडेंट के जेल भेज देना चाहिए और उनके दिमाग भी इलाज किया जाना चाहिए। बता दें कि यति नरसिम्हा ने ऐसे बयान पर पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले भी यति नरसिम्हा ने हरिद्वार में अभद्र भाषा मामले की गिरफ्तार किया जा चुका है। हरिद्वार धर्म सांसद में होट स्पीच मामले को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। यति नरसिम्हा ने कुछ समय पहले भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित बयान दिया था और उस पर भी मामला दर्ज किया गया और एक और काफी वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें यति नरसिम्हा ने कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महात्मा गांधी के 1 करोड़ हिंदुओं को कत्ल के लिए जिम्मेदार थे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि यति नरसिम्हा ने मदरसे को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से एफआईआर दर्ज हो चुका है, जिसके बाद यति नरसिम्हा की मुश्किलें बढ़ गई है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि सीबीआई के खिलाफ बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित, ममता बनर्जी बोली मैं नहीं मानती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य में केंद्रीय एजेंसियों की जातिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि कुछ बीजेपी नेता अपने हित के लिए ऐसा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सरकार और पार्टी के कामकाज अलग अलग रखने को आग्रह करते हुए ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। नियमित 169 के तहत राज्य विधानसभा में पटल पर प्रस्ताव रखा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईडी और सीबीआई की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेताओं के खिलाफ कुछ हाई प्रोफाइल मामले की जांच कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कोई नेता गिरफ्तार कर लिया गया था और पहले पूर्व मंत्री और निलंबित टीएमसी नेता जी पटर्दी के कथित शिक्षक भर्ती घोटाले गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद तृणमूल बीरभूम के जिला अध्यक्ष अनवर्धन मंडल को कथित रूप से गिरफ्तार किया गया था। इसी प्रस्ताव के पिछले साल सीबीआई द्वारा तृणमूल वरिष्ठ नेता फिरहद हाकिम शबरीत की गिरफ्तार जिक्र किया था। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। मैं आपको बता दें कि ईडी कथित कोयले तस्वीर घोटाले के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को भी गिरफ्तार किया था। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि चीन के हमले से ताइवान की बचाएगा अमेरिका, जो बाइडेन ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका की सेना ताइवान की रक्षा करेगी। जो बाइडेन ने यहाँ पर इंटरव्यू में कहा कि जिसके बाद चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है और उनके इसी बयान देने के देश के बीच संबंध और बिगड़ने तय है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। सी
CBIH एजेंसी के प्रस्ताव होने वाला 60 मैचेस प्रोग्राम। बाइडन ने यह सवाल पर पूछा गया कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो क्या अमेरिका सेना पुरुष और महिलाओं की उसकी रक्षा करेगी। इसका जवाब में जो बाइडन ने कहा है कि हाँ जरूर करेगा। इस इंटरव्यू के बाद जिसके बाद चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ गया है। इसी को लेकर जो बाइडन को लेकर चौंकाने वाला बयान सामने आया, जबकि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी के समर्थन भी करता है। इसी नीति के तहत अमेरिका का मानना है कि ताइवान पर मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन ये नीति ये नहीं बनाती है और चीन हमले की स्थिति के अमेरिका के बले भेज सकता है। गौरतलब कि अमेरिका के प्रतिनिधि सभा स्पीकर जैसी पेलोसी की यात्रा के बाद अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर तनाव जारी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि वो हर स्थिति के ताइवान के साथ खड़े हैं और अगर युद्ध की नौबत आई तो अमेरिका ताइवान के सुनिश्चित रक्षा मुहैया कराएगा। इसी बीच मैं आपको बता दें कि इससे पहले भी मई में अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा गया तो क्या ताइवान की रक्षा करेंगे, तो उसने भी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्या होती है कि इसी साल मैदान में उतरेंगे सीएम नीतीश कुमार। जेडीयू ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए जहां पर नीतीश कुमार विपक्ष के एकजुट करने के काम कर रहे हैं, लेकिन अब जेडीयू ने सीधे तौर पर ऐलान किया है कि नीतीश कुमार इसी साल नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरेंगे। वो उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी और आसपास जेडीयू की रैली करेंगे। इसी रैली के जरिए नीतीश कुमार अपनी ताकत दिखाएंगे और प्रधानमंत्री की सीधे चुनौती देंगे। जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश की इकाई मुजफ्फरपुर और जौनपुर की इसी साल नवंबर में दिसंबर के बीच बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। यूपी जेडीयू ने कहा कि इसी रैली के नीतीश कुमार के साथ पार्टी के दूसरे बड़े नेता संबोधित करेंगे। कोशिश की जा रही कि जेडीयू की इसी रैली की दूसरी विपक्षी पार्टी नेता भी शामिल होगा। जेडीयू को यूपी की इकाई के अध्यक्ष अनुपुन सिंह पटेल ने कहा कि चुनावी गठबंधन के लिए उनकी पार्टी की बातचीत समाजवादी पार्टी से चल रही है। पिछले 6 सितंबर की दिल्ली के नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में बीजेपी के हराने के लिए विपक्षी पार्टी के बीच तालमेल पर चर्चा हुई थी। नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव दोनों इस पर सहमति जताए हैं, जिसके बाद भाजपा को ये बड़ा झटका लगा है और जेडीयू ने कहा है कि उसने अपनी पार्टी के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश 2024 के चुनाव लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्या होती है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिल सकता है पद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब को लोग कांग्रेस के प्रमुख और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गया है और इसी के साथ उनकी पार्टी पंजाब के लोग कांग्रेस की बीजेपी के विलय किया गया और उन्हें केंद्रीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी तोमर सिंह ने कोरोना रेजियो की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। अब सूत्रों को पता चला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सही पार्टी और बीजेपी में शामिल हो गया, गवर्नर बन सकता है। और बीजेपी में शामिल होने के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आभार व्यक्त करता हूं कि अमरिंदर सिंह ने इसी दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हमारी सेना मजबूत नहीं किया जाएगा।